माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक मैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में आपको एकक कोष्ठका, मात्रक कोष्ठका, त्रिविम जालक के बारे में जानकारी दे चुका था। आज मैं ये बताऊंगा कि एकक कोष्ठका, मात्रक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। इसके लिए आपको एकक कोष्ठका को घन के समान मानना होगा। एकक कोष्ठका वास्तव में एक घन के समान होती है। एकक कोष्ठका किसके समान होती है? घन के समान होती है। एकक कोष्ठका को किसके समान माना जाता है? घन के समान माना जाता है। और घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है, और 12 किनारे होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। अब आपको पता है कि जैसे एक कमरा है तो एक कमरे का कोना किसी बहुत सारे कमरों से युक्त एक बिल्डिंग हो तो उस कमरे का कोना अन्य 7 कमरों से स्पर्श करता है। कितने कमरों से स्पर्श करता है? 7 कमरों से स्पर्श करता है। आप चाहे एक पासी में देख लें, एक पासी में बहुत सारे घन होते हैं, छोटे छोटे घन, तो बीच का घन का कोना अन्य 7 छोटे छोटे घनों से स्पर्श करता है। तो स्वयं सहित 8 कोनों, 8 मतलब घन या मात्रक कोष्ठका से स्पर्श करता है। तो एक कोने का स्वयं के लिए योगदान कितना रहेगा? एक कोने का घन में एक कोने का स्वयं के लिए योगदान बराबर 1/8 रहेगा, ठीक है। और घन में एक फलक का स्वयं के लिए योगदान कितना होगा? फलक है, फलक को समझो एक कमरे की दीवार। वह एक कमरे की दीवार 2 कमरों से स्पर्श करती है। एक कमरे की दीवार कितने कमरों से स्पर्श करती है? 2 कमरों से स्पर्श करती है। तो उस स्वयं की उस दीवार का दोनों कमरे के लिए आधा आधा योगदान है। तो उस स्वयं के फलक का योगदान स्वयं के लिए कितना होगा? उस दीवार का एक कमरे के लिए योगदान, एक घन के लिए योगदान आधा होगा, ठीक है। तो घन में एक फलक का योगदान कितना होगा? आधा। ऐसे ही घन में एक किनारे का योगदान देखेंगे, एक किनारे का योगदान देखेंगे तो वो कितना होगा? किनारा होता है, कमरे में कितनी किनारे होते हैं? भुजा होती है, किनारा या कोर या भुजा। एक कमरे में 8 किनारे या भुजा होती हैं, 4 सामने 4 पीछे, ठीक है, 8 हो गए। और ऊपर देखेंगे 4 और नीचे देखेंगे 4। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। लेकिन एक किनारे का योगदान जो देखेंगे वो एक किनारा कितने कमरों से स्पर्श करता है? अन्य 3 कमरों से स्पर्श करता है। कितने कमरों से? बहुत सारी बिल्डिंग में बीच का एक कमरा हो तो उसका एक किनारा अन्य 3 कमरों से स्पर्श करेगा और स्वयं सहित 4 कमरों से। तो उस किनारे का स्वयं के लिए योगदान 1/4 होगा। कितना होगा किनारे का योगदान? 1/4। तो इतना याद करो कि घन में कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और फलक कितने होते हैं? ये फलक हो गए, फलक होते हैं 8, सॉरी, फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, ठीक है। और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, फलक होते हैं 6। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक ऊपर हो गया फलक, एक निचले हो गया फलक, ठीक है, 4 हो गए। और एक मेरी तरफ हो गया, एक अपोजिट हो गया। एक चौक का डिब्बा हो उसमें कितने फलक हो सकते हैं? वो फलक देखेंगे तो लेफ्ट, राइट, एवं बिलो, मेरी तरफ, सामने, 6 फलक हो जाएंगे। किनारे देखेंगे तो किनारे होते हैं कितने? 12। किनारे को बोलते हैं भुजा या कोर भी बोलते हैं, भुजा या कोर। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं एजिस। क्या बोलते हैं? एजिस। और फलक को बोलते हैं फेसिस और कोने को बोलते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो किनारे कितने होते हैं? 12, फलक कितने होते हैं? 6, कोने कितने होते हैं? 8।
अब एक कोने का योगदान देखेंगे स्वयं के लिए 1/8। क्यों कि एक कमरे का कोना अन्य 7 कमरों से स्पर्श करता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, उसमें बीच का कमरा हो, तो वो कमरा का कोना अन्य 7 कमरों से स्पर्श करेगा। कैसे? जैसे ये कमरा है तो ये समतल धरातल पर एक इधर वाले कमरे बना हुआ होगा, एक ऐसे बना होगा, एक उधर भी बना होगा। ठीक है, तो कितने कमरे हो गए? 3 कमरे तो यही हो गए, और स्वयं से 4 कमरे हो गए, और एक एक चारों कमरों के ऊपर बन जाएगा। तो ऊपर वाला जो कोना है कितने कमरों से स्पर्श करेगा? स्वयं से 8 कमरों से। तो उस कोने का योगदान स्वयं के लिए कितना हो जाएगा? 1/8। अब बात करते हैं एक फलक का योगदान। फलक को दीवार समझ लो। जैसे एक कमरे में कितने फलक होते हैं? एक सामने की दीवार, एक पीछे की तरफ की दीवार, एक लेफ्ट साइड की दीवार, एक राइट साइड की दीवार, एक एबव साइड की छत और बॉटम साइड का धरातल। ठीक है, तो 6 हो गए फलक। अब एक कमरे का जो फलक है या दीवार है, एक दूसरा कमरा ऊपर बना हुआ हो, ठीक है, तो उसकी बीच की दीवार है, दोनों के लिए आधा आधा योगदान प्रदान करेगी। तो फलक का योगदान आधा होता है एक फलक का। अब बात करते हैं किनारे का। जैसे एक किनारे है, भुजा है, कोर है, उधर से 3 कमरों से और से घिरी हुई है। एक इधर हो जाएगा, एक सामने हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। ओके, तो 3 कमरे बाहर के हैं और एक स्वयं का है। तो ये भुजा स्वयं के लिए योगदान कितना करेगी? 1/4 करेगी, क्योंकि वो किनारा स्वयं से 4 कमरों से स्पर्श करता है। तो एक किनारे का योगदान स्वयं के लिए 1/4 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन सी एकक कोष्ठकाएं होती हैं। एससीसी एकक कोष्ठका में मैंने आपको बताया था, एससीसी को हम पीसीसी एकक कोष्ठका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीसी। एससीसी को हम पीसीसी एकक कोष्ठका भी कहते हैं, सरल या आधे घनी एकक कोष्ठका भी कहते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या बताएंगे। तो ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे एससीसी एकक कोष्ठका कहते हैं। तो इसमें घन के 8 कोनों पर अवयवी कण स्थित होते हैं इस तरह से, ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एससीसी, सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठका कहते हैं। और प्रत्येक कोने का योगदान स्वयं के लिए कितना होता है? 1/8। ठीक है, कितना होता है? 1/8। क्योंकि ये एकक कोष्ठका का प्रकृति में स्वतंत्र नहीं होता। ये एकक कोष्ठका किसी क्रिस्टल जालक के भीतर उपस्थित होगी। ऐसे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो उसमें एक कमरा है बीच में उपस्थित हो, ठीक है, तो फिर एक कोने का योगदान उस बिल्डिंग में भीतर वाले कमरे का के कोने का योगदान देंगे तो 1/8। ऐसे इस कोने का, प्रत्येक कोने का 1/8 होगा। बोर्ड एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन कि मात्रक कोष्ठका में कोने का योगदान स्वयं के लिए कितना होता है। ये बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, तो 1/8। ठीक है, ऐसे फलक के लिए योगदान बताए तो आधा। ओके, किनारे का योगदान बताया तो 1/4। ये बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, फिलहाल तो हम एससीसी पीसीसी के बारे में देखेंगे। तो एससीसी एकक कोष्ठका क्या होती है? ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये एकक कोष्ठका एससीसी कहलाएगी। और ये एकक कोष्ठका जब किसी क्रिस्टल जालक के भीतर हो तो प्रत्येक कोने का योगदान स्वयं के लिए 1/8 होता है। तो फिर इस तरह से 8 कोनों का योगदान कितना होगा? 8 गुणा 1/8 बराबर 1। तो भैया एससीसी में परमाणु की संख्या आएगी 1 परमाणु, चाहे इसको कण कह सकते हैं। और ये कण आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयन। और ये क्या हो सकते हैं? सूत्र इकाई। क्या हो सकते हैं? सूत्र इकाई। ठीक है, तो एससीसी में कणों की संख्या, एससीसी में कणों की संख्या हो गई कितनी? 1 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीसीसी। बीसीसी में कणों की संख्या, बीसीसी में कणों की संख्या देखें तो बीसीसी क्या होती है? बीसीसी ऐसी एकक कोष्ठका होती है जिसमें अवयवी कण, पहले बीसीसी एकक कोष्ठका का चित्र यहां बना लेते हैं। एससीसी का तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको साफ कर लेते हैं। बीसीसी का चित्र बना लेते हैं। बीसीसी का मैं ये चित्र बना रहा हूं। ऐसी एकक कोष्ठका
जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों के साथ साथ, घन के 8 कोनों के साथ साथ एक एक अवयवी कण, घन के 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण उसके केंद्र में भी उपस्थित होता है। ऐसे को कुछ जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण उसके केंद्र में उपस्थित होता है। तो 8 कोनों का योगदान 1/8 होगा। ठीक है, प्रत्येक कोने का 1/8 1/8 1/8 होगा इस तरह से। लेकिन इसके केंद्र में जो है उसका योगदान स्वयं के लिए 1 ही होगा। कितना होगा? 1। जैसे एक माचिस के डिब्बी में कांच की गोली रख दें तो उस कांच की गोली का स्वयं के लिए योगदान कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि माचिस की डिब्बी के अंदर वो कांच की गोली रखी हुई है। ठीक है, तो फिर उसके केंद्र में जो उपस्थित है उसके अवयवी कण का योगदान 1 हो जाएगा। तो ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण उसके केंद्र में उपस्थित होता है, ये केंद्र हो गया, केंद्र में उपस्थित होता है, उसे बीसीसी, बीसीसी का मतलब काय केंद्रित एकक घनी एकक कोशिका, काय केंद्रित घनी एकक कोशिका अथवा अंत केंद्रित घनी एकक कोशिका, काय ऑब्लिक अंत केंद्रित घनी एकक कोशिका, घनी एकक कोशिका होगी। तो इसमें 8 कोनों का योगदान कितना होगा? 8 गुणा 1/8 और केंद्र में उपस्थित 1 का योगदान स्वयं के लिए 1। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? ये 1 हो गया और 1 बराबर 2 कण आ जाएंगे। 2 कण में ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई भैया? 2। अब बात करते हैं हम एफसीसी की। एफसीसी, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या देखेंगे तो पहले एफसीसी को परिभाषित कर लेते हैं। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण प्रत्येक फलक पर स्थित होता है। घन के 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण प्रत्येक फलक पर स्थित होता है। ये फलक हो गए, ठीक है, ये फलक हो गए, और एक फलक मेरी तरफ होगा और एक फलक विपरीत होगा। ठीक है, एक चौक के डिब्बे में देखेंगे तो ऊपर का फलक, निचले का फलक, लेफ्ट साइड का फलक, राइट साइड का फलक, एक मेरी तरफ, एक अपोजिट। तो इस तरह से कितने फलक होंगे? ये 6 फलक होंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 8 कोनों का योगदान तो 1/8 हो गया। कितना हो गया? 1/8, 1/8। 8 कोनों का योगदान तो 1/8 हो गया। ओके, और प्रत्येक फलक का योगदान दे गए तो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो इस तरह से एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या बराबर 8 कोनों का योगदान 8 गुणा 1/8 प्लस 6 फलकों का योगदान 6 गुणा 1/2। 6 फलक होते हैं, प्रत्येक का योगदान आधा होता है, तो 8 गुणा 1/8 1 हो गया, 6 फलकों का 6 गुणा 1/2 3 हो गया, तो 4 कण आएंगे। ये कण चाहे तो परमाणु हो सकते हैं, चाहे अणु हो सकते हैं, चाहे आयन हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एफसीसी, एफसीसी का मतलब फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, घनी एकक कोशिका, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, इसको बोलते हैं फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल को एफसीसी कहते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या 4। एक बार ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे 1 2 3 4, तो उसमें 4 आंसर होगा। ओके, तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या 4, ये याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे हम ईसीसी। ईसीसी का मतलब होता है अंत्य केंद्रित घनी एकक कोशिका। ईसीसी अंत्य केंद्रित घनी एकक कोशिका, घनी एकक
कोष्ठिका, अंत केंद्रित घनीय कोष्ठिका में देखेंगे तो ऐसी एक कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवी कण घन के आठों कोनों के साथ साथ एक अवयवी दो विपरीत अवयवी कण विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। घन के आठों कोनों के साथ साथ कोई से दो अवयवी कण उसके विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये दो विपरीत फलक हो, ये वाला भी विपरीत फलक हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ये भी हो, एक मेरी तरफ एक अपोजिट दिशा में हो सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं क्या, अंत्य। अंत्य का मतलब होता है एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ECC। अब देखो प्रत्येक फलक का योगदान तो आधा हो जाएगा, कोई से दो विपरीत फलक हैं, और आठों कोनों का योगदान तुम्हें पता ही है 1/8 हो जाएगा। एक का योगदान तो आठों का 8 गुणा 1/8। तो ECC में कणों की संख्या बराबर 8 कोनों का योगदान 8 गुणा 1/8 प्लस दो फलकों का योगदान 2 गुणा 1/2 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 कण आएंगे। 2 कण में परमाणु अणु आयन हो सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जीवन में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ, ताकि तुम्हारी सोई हुई प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी है जाग उठे। उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ, उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ, ताकि तुम्हारी सोई हुई प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी है जाग उठे। ओके, आप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी क्षमता है। खुद को कम न आंकें, खुद को कम न आंकें, हर संकट का हल आपके अंदर ही छुपा है। खुद को कम न आंकें, हर संकट का हल आपके अंदर ही छिपा है, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि शिक्षा को जितना आप बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगी। वास्तव में शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।